प्रभु को पाना अर्थात उसका हमें चलना पड़ेगा, उस मोक्ष मार्ग में चलना पड़ेगा, तब हम जाकर के प्रभु को पाएंगे। लेकिन चाह के लिए तो कोई मेहनत नहीं, बस जिससे बैठा है उसको हटाया, प्रभु को रखा, और क्या करना, 1 मिनट तो लगेगा। अच्छा, संसार में आप जिसे चाहते हो, जो लोग भी जिसको चाहते हैं, किसको चाहते हैं आप लोग? कोई बेटे को, कोई बेटी को, कोई पति को, कोई पत्नी को, कोई फ्रेंड को, कोई गर्लफ्रेंड को, कोई बॉयफ्रेंड को, है ना? तो क्या बहुत पुरुषार्थ किया होगा आपने उस चाह डेवलप करने के लिए? ऐसा हुआ? बहुत बड़ा कार्य किया हो। चाहने के लिए मेहनत कोई नहीं लगती, पाने के लिए मेहनत लगती, करीब आने के लिए, प्रभु के करीब आने के लिए मेहनत लगेगी। चाहने के लिए क्या मेहनत है? आप जहां बैठे हो, जिस अवस्था में हो, वहां बैठे बैठे चाह हो सकती है। तो संसार के विषयों को लेकर के, अच्छा भजिए की चाह की बात चल रही थी अभी, तो बहुत मेहनत करना पड़ा भजिए की चाह डेवलप करने के लिए। डॉक्टर साहब बता, खाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, बनाने के लिए तो इनको मेहनत करना पड़ेगा। देखो, खाने में भी मेहनत है, बनाने में भी मेहनत है, लेकिन वो इच्छा पैदा हो जाए भजिए की प्रति, उसमें कौन सी मेहनत लगी? नहीं महाराज जी, वो तो ठीक है, पर क्या प्रभु के स्वरूप को अभी तक जाना कहाँ महाराज जी? जब उस जानेंगे तब तो राग होगा ना महाराज जी। अभी स्वरूप को देखा, चाह के लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, हम ये कह रहे हैं। क्योंकि आपने जिसको भी चाहा, हमें ये बता दो, 10 साल तक आपने खूब मेहनत की, हाँ अब 10 साल हो गए, अब मैं तुम्हें चाह रहा हूं, ऐसा होता कभी? बेटा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से चाह पैदा हो जाती, ऐसे नहीं होता? जिस दिन उसका जन्म हुआ, और जन्म तो छोड़ दे, जिस दिन वो गर्भ में आता है ना, जिस दिन गर्भ में आता है उसी दिन उसकी चाह पैदा हो जाती है। जब शादी पक्की होती है उसी दिन उसकी चाह पैदा हो जाती है, बल्कि पक्की होने के पहले ही हो जाती। गलत तो नहीं कह रहे? यदि गलत कह रहे तो हमें बता देना आप लोग, हमारा यह सुधार कर लो। तो बेटे की चाह के लिए कोई वर्ष नहीं लगते, बेटी की चाह के लिए कोई मेहनत नहीं है। तो जैसा उसमें कोई मेहनत नहीं, वैसे प्रभु के लिए सिंपल सा गणित है। इस बात को समझने की कोशिश करो। गणित तो बहुत सिंपल है महाराज जी, हाँ। लेकिन नजरिया वही नहीं आ रहा ना। अभी वो नजरिया जब तक नहीं आएगा तो वो, अब जब बूंदी का लड्डू चख लिया तो मालूम है स्वाद क्या है। हाँ। अभी तो वो स्वाद को लेने के लिए एक गुरु तो चाहिए ना, तभी समझ आएगा। तो बूंदी के लड्डू से अच्छा भी तो है, मिठाई बता दो नहीं, इससे अच्छी मिठाई है, लेकिन आप लोग नाले को छोड़ने को तैयार नहीं हो अपने, उसी नाले में रहना अच्छा लग रहा है आपको। क्या करें हम? वही नाला आपको स्वर्ग से सुंदर लग रहा है, वही भोजन आपको दुनिया की सबसे बड़ी मिठाई लग रही है। नहीं लग रही है भैया? इससे भी कुछ अच्छा है, आचार्य भगवान कह रहे हैं, निमाणी माँ कह रही है, इससे भी कुछ बेटर है, बेटर नहीं बेस्ट है। अब देखो तो सही सोर, आप भाव तो करो, क्योंकि अभी तक देखा नहीं है, अभी तक भाव ही नहीं किया, अभी तक समझा ही नहीं है, लेकिन कम से कम समझो तो सही, इससे भी बहुत कुछ अच्छा है संसार में। जब ये भाव पैदा नहीं है, अभी तक तो मैं कितना बेवकूफ था, मैं ऐसे बूंदी के लड्डू भी अच्छे समझ रहा था, लेकिन आज यहाँ पर शहर में आके पता चला कि नहीं, अन्य भी मिठाइयाँ होती हैं। जो गांव वाले रहते हैं ना, उनकी मिठाई कौन सी होती है? गुलाब जामुन, बूंदी की लड्डू, और इसके अलावा कुछ नहीं होती। और जैसे ही शहर आते हैं, बड़े बड़े अच्छी जगह देखते हैं, अरे इतनी सारी मिठाइयाँ होती हैं। शहर लाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना महाराज जी। शहर, अरे सब शहर में रह रहे हो। सब शहर में रह रहे हो, छोटा शहर है बहुत। हाँ छोटा शहर है, तो बस अभी तक जो मिला है उसी को सब कुछ मान करके जी रहे हो। आचार्य भगवान कह रहे हैं, इससे भी लाख गुना, करोड़ गुना, असंख्यात गुना नहीं, अनंत गुना बहुत अच्छा है। ये प्रभु अनंत अनंत गुण अच्छे हैं, इतने विलोकनीय है। ऐसे विलोकनीय प्रभु को अनिमेष भाव से देखना। तो न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, अन्यत्र उसकी दृष्टि कहीं संतोष को प्राप्त होती ही नहीं है, नजरें हटती ही नहीं। यदि कोई नजरें हटाने की भी कोशिश करे तो लगता है वो दुश्मन आ गया है, क्यों मुझसे दूर किया जा रहा है प्रभु को, क्यों मुझसे दूर किया जा रहा है भगवान को। और भगवान आपको छोड़ करके जा रहा हूं, बड़ा दुख हो लग रहा है। भक्ति करने का तरीका बता रहे हैं, जब भगवान उसके मंदिर से बाहर जाओ ना, तो 2 आंसू लेकर के जाया करो। भगवान बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, आपको छोड़ करके पुनः उसी नाले में जाना पड़ रहा है। कितना अच्छा सौभाग्य का क्षण था कि मैं आपके दरबार में आया,
इसीलिए कहा जाता है अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख ले। क्या अर्थ है इसका? जैसे ही प्रभु के निकट आता है तो सराहता है अपने भाग्य को, मेरा भाग्य उदय में आ गया, आपके दर्श मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आप बोलते हो अब भाग्य मेरो उदय आयो घरस प्रभु जी को, यानी घर के दर्शन हो रहे हैं। दरस श्रीमती को लख लो, दरस भजियों को लख लो। तो आप घर जाते समय खुश होते हैं। प्राय सभी लोग घर जाते समय बड़े प्रसन्न होते हैं, कोई दुखी नजर ही नहीं आता। तो भगवान को छोड़ करके जाया करो, थोड़ा सा सोचा करो कैसा पापी हूं, क्योंकि भगवान का दरबार सबसे अच्छा है कि नहीं, घर से अच्छा है कि नहीं। तो अच्छे स्थान को छोड़ करके जाने में दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए कि नहीं दुख होना चाहिए? अरे उसी कारागृह में जा रहा हूँ, उसी नाले में जा रहा हूँ, इतनी अच्छी जगह को छोड़ करके जा रहा हूँ, अब फिर से वो अच्छी जगह कहाँ मिलेगी, अच्छे दर्शन कहाँ मिलेंगे, अच्छे चरण कहाँ मिलेंगे? वही दुनिया की 3-5 है। आने की प्रसन्नता तो होती है, अच्छा बेटी जब घर में आती तब तो खुशी होती है, लेकिन जब विदाई होती तब दुख नहीं होता। इसका अर्थ ये है, सीधा सा गणित है। सीधा सा गणित है ना आप लोगों का, क्योंकि आपने उस राग को जीत लिया है। भगवान के से राग को मत जीतना। समय हो गया, अब इतने ही रखते हैं, बाकी और देख लेंगे। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? बूंदी के लड्डू को छोड़ देना, अपने नाले को छोड़ देना, हाँ, अपने कौवे को हंसा मत मान लेना, पुष्पडाल को याद रख लेना, कल्याण हो जाएगा। श्लोक नंबर 11 चल रहा था। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरदतिदग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितं कैच्छेत्। अर्थ तो हो गया इसका? नहीं हुआ? क्या चालू? पहली लाइन, दृष्ट्वा भवन्तं अनिमेष विलोकनीयम्। इसके अर्थ को और खोलना है। क्या खोलें? माइक से बोलना। कौन सी परिणति 24 घंटे घटाना चाह रहे हैं? भगवान को अनिमेष देखने वाली। 24 घंटे निरंतर। वो तो हृदय से रहेगी। आपने कहा था कि वो 10 मिनट या 1 घंटे या सुबह शाम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब हृदय में बैठ जाएंगे प्रभु। अच्छा, बच्चे को कितने समय याद करते हैं आप? बेटे को जब फोन करते तभी याद करते, बाकी याद नहीं आता। बाकी समय याद नहीं आता बेटा कभी? पूरे समय नहीं आता। पूरे समय याद नहीं आता। यदि उससे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा बताना? तब कुछ होना है तो बहुत अच्छी भावना, कुछ ना हो। कुछ समय तक तो वो बार बार रहेगा, फिर धीरे धीरे मन को बदलना ही पड़ेगा। अच्छा, बेटा बाहर रहता है फिर भी भाव उस ओर जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, थोड़ा तो जाते हैं, लेकिन हर समय नहीं जाते। तो है ना, क्यों जाते हैं बेटे की ओर भाव? वात्सल्य है, स्नेह है, स्नेह है, अपनापन है। अपनापन है, तो बस प्रभु से भी अपनापन पैदा कर लो। प्रभु भले कहीं भी रहें, दूर रहें, आप घर में रहो, भगवान सिद्धालय में है तो भी हो सकता है। ऐसे प्रगाढ़ भाव से प्रभु को देख कर के भी वात्सल्य बढ़ सकता है। अच्छा, अनिमेष दृष्टि से भगवान को देखते हो, बिना पढ़े, बिना मंत्र उच्चारण, बिना स्तुति के, बिना कुछ कहे, सिर्फ देखते ही रहो। कुछ नहीं पढ़ना, उस समय वचन का भी प्रयोग नहीं, जो है बस भगवान ही और कोई ना हो। सिर्फ देखते रहे खुली आंखों से।
ध्यान में एक पद्धति आती, त्राटक पद्धति आती। उसमें ध्याता जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। वो है दीपक की लौ बना लेता है, सूर्य को बना लेता है ऑब्जेक्ट, और वो अपलक देखते रहता है। इतना देखता है, इतना देखता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर वो एक्सरसाइज के रूप में होता है उसमें। यानी इतना देखे कि कुछ और दिखे ही ना, सिर्फ आंख खोल के देखते ही रहे भगवान को। कभी ऐसे देखो आप लोगों ने, किसी ने? कुछ नहीं, सिर्फ भगवान को देखना अकेले। पढ़ना तो बहुत हो गया स्तुति, बिना स्तुति का आलम्बन लिए, बिना मंत्र का आलम्बन लिए, सिर्फ देखते रहो। जब पहला बेटा जब जन्म लेता है, बच्चा छोटा सा होता है, उस समय वो तो बात तो करता नहीं है माँ से। माँ क्या करती है? देखते रहती है उसे। क्या देखते रहती? कौन से रूप को देखते रहती है? क्या उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आ जाता है ऐसा? कितनी देर तक देखते हैं उसे, अपने बेटे को? हाथों में उठा करके बच्चे को, आंखें वही हैं, चेहरा वही है, फिर भी क्या नहीं हारते रहते हो? बताना थोड़ा हमें। अरे हर माँ ने बच्चे तो पाले हैं ना? नहीं पाले? कैसे पाला बच्चे को? उससे आंखें नहीं हटती? क्यों नहीं हटती? बताओ। इतना गहरा राग रहता है, इतना गहरा राग रहता है कि आंखें हटती ही नहीं। इतना गहरा राग प्रभु से कर लो, आंखें बंद ही ना हो, आंखें दूर जाए ही ना उनसे, वहीं टिके रहे। जब वहां टिके रहती तो अन्य अपने आप ही नजर नहीं आते। इतनी गहरी आसक्ति प्रभु से। तो वो भाव आचार्य भगवान के लिए लाने के लिए कह रहे हैं, दृष्ट्वा भवंतम अनिमेषम विलोकनीयम। आप दर्शनीय हैं, मैं अनिमेष दृष्टि से आपको देख रहा हूं। सिर्फ देखना ही नहीं है, सुनना भी भगवान को ऐसे एकाग्र हो करके, बोलना भी भगवान से ऐसे एकाग्र हो करके, छूना भी ऐसे एकाग्र हो करके भावों से, नहीं तो आप लोग सुन हाँ, यानी सर्वांग से प्रभु को अपना बना लेना, प्रत्येक इंद्रिय और मन से। अब क्या क्या देखोगे प्रभु में? प्रभु की आंखें, प्रभु का ललाट, प्रभु का मस्तक, प्रभु की नाक, प्रभु के गाल, प्रभु के होंठ, प्रभु के कान, प्रभु की वो ग्रीवा गर्दन, उनका वक्षस्थल, उनकी नाभि, उनके हाथ, उनके पैर, हर अंग हमें कुछ कह रहे हैं। अच्छा, कितने लोग भगवान से बात करते हैं? भगवान से बात करते हो? कितने लोगों ने भगवान से बात की? क्या बातें की भगवान से? बहुत। कैसे हैं भगवान आप? हाउ आर यू? ऐसे हाँ, क्या बातें की भगवान से? की आप लोगों ने बातें? क्या बातें की भगवान से? अच्छा, वो आपस की बातें मैं शेयर नहीं कर सकते हाँ, किसी ने बात की भगवान से? तो क्या बातें की, बताना। बोलिए। बता नहीं सकते? क्यों, क्या परेशानी आ रही बताने में? ऐसे बातें करना जैसे आप अपने छोटे बालक से बातें करते हैं। बालक बोलता तो नहीं है, वो रिप्लाई करता है, वो उसके शब्द भी नहीं निकलते हो तो बच्चे की भाषा आप कैसे समझते हो? समझ जाते हो कि नहीं? शब्द कुछ नहीं कह रहा है, फिर भी कैसे समझ लेते हो? क्या देख करके समझते हो? अच्छा बताना। आंखें देख करके। और मेन तो आंखें से समझ में आती भाषा, आंखों के रिएक्शन से। और
और कैसे समझ में आते बालक? अरे हमने तो कभी पाला नहीं, आप लोगों ने तो पाला है बालक को। सब माँ ने पाला ना बच्चों को, तो छोटे से बच्चे से बातें कैसे करते हो आप? क्या वो पागलपन की हरकत रहती है? कोई दूर से देखेगा क्या ये तो माँ ही अकेले बोले जा रही है, वो बेटा तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, फिर भी माँ लगी है बड़बड़ाने। ऐसा होता है? वो कैसा होता है? वो अनुभव कैसा होता है? वो वन वे कम्युनिकेशन ही होता है ना, टू वे तो कम्युनिकेशन नहीं होता, बोथ वे होता है। कैसे होता है? बालक को जब पालन किया जाता है तो बोथ वे कम्युनिकेशन होता है कि वन वे होता है? बोलने के माध्यम से तो वन वे है, पर बच्चा भी अपनी एक्टिविटी से बताता है कि वो हमारी बातों को समझ रहा है, वो खुश हो रहा है, वो आह्लादित हो रहा है। अभी वो अपने दुख बताता है रो करके, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो ये इस दृष्टि से तो टू वे ही हो गया। अच्छा, तो भगवान से कैसे बात करोगे? भगवान से हम वन वे से तो बात करते हैं, पर लगता है कि कुछ चीज़ें वहाँ से जो मिल रही हैं वो टू वे कनेक्शन में ही हैं। भगवान भी बोलते हैं हमसे। हाँ, हमें पकड़ना आना चाहिए उनकी भाषा को। पकड़ना आ जाएगी तो हो जाएगी। तो भगवान का हर बॉडी पार्ट बोलता हमें, प्रत्येक अंग उपांग बोलता है हमें, हमसे बात करता। इस भाव से कभी दर्शन किया करो। थोड़ी देर के लिए प्रभु की सिर्फ आंखों को निहारना। क्या कहती है? अच्छा, भगवान की आंखें हमसे क्या कह रही है? हम भगवान से बात करना सिखाएं? हाँ। भगवान से बात करना सिखाएं। भगवान की आंखें हमसे क्या बोल रही? चलो बताओ। भगवान की दृष्टि नासाग्र दृष्टि होती है। नासाग्र दृष्टि होती है ना। अब थोड़ी देर के लिए प्रभु की नासाग्र दृष्टि को सिर्फ देखना और कुछ नहीं करना। वो नासाग्र दृष्टि हमसे बहुत कुछ कह रही है। क्या कह रही है? प्रभु, आपने इस दृष्टि को क्यों पैदा कर लिया अपने भीतर? कोई आशा ही नहीं रही आपके भीतर। समस्त इच्छाओं को आपने जीत लिया है, इसलिए आपको आंख खोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आंखें व्यक्ति कब खोलता है? जब कुछ चाहता है। आंखें खुली तब रह जाती है जब वो आश्चर्य से भर उठता है। एकदम आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आंखें बंद कब होती हैं? जब वो डर जाता है। आंखों में वक्रता कब आती? इधर उधर क्यों भागती हैं आंखें? जब कुटिलता का भाव अंदर पैदा होता है तो हमारे लेंसेज जो है इधर उधर मूवमेंट होने लगते हैं, होते हैं ना। आंखों में वात्सल्य के भाव में वो कैसे प्रदर्शित करती हैं आंखें? और आंखों में जब वासना की भावना होती तो वो आंखें क्या कहती? पढ़ते आता है कि नहीं? स्त्री की भीतर तो क्वालिटी होती, वो तो बहुत जल्दी ये आंखें तो पकड़ लेती होगी कि नहीं? वात्सल्य की दृष्टि को भी पकड़ लेती होगी और वासना की दृष्टि को भी पकड़ लेती है। लेकिन प्रभु की दृष्टि क्या कह रही है? न उनके भीतर वासना की दृष्टि है। जब हमारे भीतर क्रोध का भाव होता है तो कैसी हमारी दृष्टि हो जाती? हाँ, एकदम लाली उतर जाती है दृष्टि में, लालिमा आ जाती है। तो प्रभु की आंखों में कोई लालिमा भी नहीं है। उस क्रोध से वो पूरे ऊपर उठ गए हैं। प्रभु की आंखों में कोई वासना भी नहीं है। यानी अपनी ही आत्मा में जो रम रहे हैं, उन्हें कोई भय नहीं है। इस कारण उन्होंने आंखें अपनी बंद भी नहीं की है। क्रुद्ध भी नहीं है, इस कारण आंखें खुली भी नहीं है। और छल का भाव भी नहीं है, कुटिलता का भाव नहीं, स्थिर है। जो छल का भाव होता है तो आंखें चलायमान रहती हैं, होता है ना। भय का भी भाव नहीं है, डर का भी भाव नहीं है। कौन सा भाव है? एकमात्र सिर्फ अपने आप को चाहना है और किसी से कोई आशा ही नहीं। समस्त इच्छाओं को जिन्होंने जीत लिया है उनकी आंखें कह रही। अब हमारी आंखें क्या कह रही हैं?
देखना हमारी आंखें, कभी आईने के सामने अपनी आंखों का अध्ययन किया करो हर परिस्थिति में। जब हम क्रोध से लाल हो जाते हैं तो हमारी आंखें कैसी हो जाती है, जब हम वात्सल्य प्रेम से भर उठते हैं तो आंखें कैसी हो जाती है, जब हम भयभीत हो जाते हैं तो आंखें कैसी हो जाती हैं, अंदर कोई कामना पैदा हो जाती है तो आंखें कैसी हो जाती। तो प्रभु की दृष्टि समस्त आशाओं से ऊपर उठे हुई है, नासाग्र दृष्टि। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह भीतर नहीं है, कोई आश्चर्य की भावना उनके भीतर नहीं है कि हम संसार को देख लें। कोई नयापन नहीं है, ऐसा कोई ऐसा भाव नहीं कि कुछ भी एकदम अलग से नया सा ही नजर आ रहा है। तो ये आंखें हमें उस संदेश को दे रही हैं। कभी हमने भगवान की आंखों को पढ़ा? कितने लोगों ने भगवान की आंखों को पढ़ा? वो आपको मार दिया, पत्थर की आंखें कहाँ भगवान की आंखें? आप क्या कहोगे? वो तो पत्थर की आंखें, भगवान की आंखें कहाँ हैं? भगवान की आंखें हैं, वो पत्थर की नहीं है। नासाग्र दृष्टि। राजा भी चले जाए तो उनकी आंखें उठेंगी नहीं, भिखारी भी आ जाए तो कुछ फर्क नहीं, सुंदर रूपवान कोई व्यक्ति आ जाए तो प्रभावित नहीं, कुरूप आ जाए तो कुछ नहीं। नासाग्र समदृष्टि, संसार की ओर नहीं, आत्मा की ओर दृष्टि। तो भगवान की दृष्टि को देख करके अपनी दृष्टि को वैसा बनाने की कोशिश कर। भगवान की आंखें हमसे यही बोल रही हैं और कुछ नहीं बोल रही। कभी इस भाव से भगवान को नहीं देखा, भगवान की आंखों को नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा इस भाव से? जो जो आपकी आंखों में उतर करके आता है उससे कुछ विभिन्न ही प्रभु की आंखें। बस एक टक हमारी दृष्टि में प्रभु की दृष्टि समाहित हो जाए। अभी कुछ भी नजर ना आए, न प्रभु का चेहरा नजर आए, न ललाट, न मुख, न हाथ, न पैर, न शरीर, न बाल, कुछ भी नजर ना आए। क्या नजर आए? सिर्फ भगवान की दृष्टि। जैसे अर्जुन को क्या नजर आ रहा था? क्या नजर आ रहा था? उसका लक्ष्य, जो निशाना उसने साधा, उसी जगह उसी समय सब कुछ तो था वहां पे। कुछ नहीं था, सब कुछ था वहां। पेड़, पूरी पत्तियां, हजारों नहीं लाखों पत्तियां, तना, टहनी, डगाल, फूल, फल, सब कुछ थे। पक्षी बैठे थे, अन्य पक्षी भी बैठे थे। तो उसे वह पक्षी नहीं, पक्षी की जो मुख्य बिंदु था बस वही नजर आ रहा। जिस समय हम फोकस करें बस दृष्टि के अलावा, आंखें के अलावा कुछ नजर ना आए। जैसे किसी ने चेस खेला है, चेस, उसमें बॉक्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। यदि हम अपनी दृष्टि एक बॉक्स में फोकस कर लें तो बस हमें पूरा वही नजर आने लगता है। 64 बॉक्स होते हैं उसमें, लेकिन सब गौण हो जाते हैं, सिर्फ एक ही दिखता है, तो वाइट अथवा ब्लैक। जहां हमने फोकस कर लिया सब वही वही नजर आ रहा है चारों तरफ। बस यदि हमारी दृष्टि में भगवान की आंखें उतर करके आ गई तो सिर्फ वही वही नजर आएंगे और कुछ नहीं। प्रभु का पूरा शरीर है लेकिन वो शरीर गौण हो जाएगा, सिर्फ एकमात्र दृष्टि। देखोगे ऐसे भगवान को? कि नहीं देख पाओगे ऐसा? आपको हमारे दिमाग से उस समय कुछ दिखता ही नहीं वहां, तो हमें नहीं दिखेगा। यदि देखने की कोशिश करेंगे तो अवश्य दिखेगा। फिर क्या देखना? थोड़ा सा और ऊपर उठना। अब आंखों से दृष्टि हटा करके उनकी बाहों के ऊपर, भ्रुकुटियों की ओर, आईब्रोज जिसे बोलते हैं ना। कैसी होती प्रभु की आईब्रो? पत्थर में बनी हुई वैसी। भ्रुकुटियां कब तन जाती हैं? प्रभु की भ्रुकुटियां तनी हुई नहीं है, एकदम साम्य भाव में वो संदेश हमें दे रही भ्रुकुटियां। बिल्कुल उन भ्रुकुटियों को देखें।
वो काम भाव से ऊपर उठी भ्रकुटियां हैं, वो अलग ही प्रकार की भ्रकुटियां हैं। थोड़ी दृष्टि और ऊपर लाना, फिर प्रभु का माथा, ललाट, फोरहेड देखा अच्छे से? फोरहेड, भगवान का फोरहेड देखा है? ललाट देखा है प्रभु का? नहीं देखा? क्या दिखता है ललाट में? हाँ, सुंदर है। किसका प्रतीक है वो ललाट? हाँ, क्या दिखता है फोरहेड में? सुंदर सा। वो प्रतीक है उस प्रभावना का। ललाट जो होता है किसका प्रतीक है? उस प्रभावना का। प्रभु ने अपने जीवन में वो साधना की है, हर एक जीवन से प्रभावित हो गया। प्रत्येक प्राणी उनसे प्रभावित हो गया, उनकी साधना से, त्याग से, तपस्या से, करुणा से, अहिंसा से। क्या हिंसक क्या अहिंसक जीव हो, हर जीव, प्राणी मात्र उनसे प्रभावित हो गया। ऐसी वो प्रभावना को प्रदर्शित करने वाली मुद्रा ललाट की। हमारा ललाट कैसा रहता है? कैसा रहता है? टेंशन वाला, गुड़ी गुड़ी वाला, लकीरें उभर करके आ जाती हैं, बल उत्पन्न करके आ जाते हैं। हाँ, तनाव के बल उसमें उभर करके आ रहे हैं। वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ललाट, उस प्रभावना की भावना, उस आत्मा की प्रभावना जिसने की है, आत्मा की भावना जिसने भावी है, उसी से वो प्रभावना। कैसा? आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव। रत्नत्रय के तेज से उनका ललाट चमक रहा है, उन गुणों से उनका ललाट कांतिमान हो रहा है। बिल्कुल दृष्टि थोड़ी सी और ऊपर ले जाना। केश विन्यास देखे भगवान के? केश बढ़ते नहीं भगवान के। केवल ज्ञान होने के बाद नख और केश का बढ़ना रुक जाता है। बढ़ना किस बात का प्रतीक है? जब उतावलापन बहुत ज्यादा होता है ना, तो बाल बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, क्योंकि शरीर में बालों की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। बता रहे हैं? हाँ, माइक से बोल। आजकल बढ़ ही नहीं रहे झड़ रहे हैं। कभी देखना, जिसे कैंसर हो जाता है, कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी के बाद क्या होता है? उसके बाल भी साफ हो जाते हैं। क्यों साफ हो जाते हैं? क्योंकि कीमोथेरेपी में वो दवा दी जाती है जो बहुत स्पीड से बढ़ने वाले सेल्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए। कैंसर उसी का नाम है जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होने लगती है कोशिकाओं की, सेल्स की। तो उन कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए वो कीमोथेरेपी की जाती है, दवा दी जाती है ना? वो सेल्स तो नष्ट होते हैं, लेकिन साथ में उस नेचर वाले सारे सेल्स नष्ट हो जाते हैं जो बहुत स्पीड से, तेजी से बढ़ते हैं। और उसमें हमारे बालों को बढ़ाने वाले सेल्स भी होते हैं। इस कारण सर्वप्रथम बाल झड़ते हैं कीमो वाले के, जो रेडिएशन होता है, इसी कारण बाल सबसे पहले झड़ जाते हैं, क्योंकि बाल भी बहुत स्पीड से ग्रो होते हैं। बहुत स्पीड से कुछ चाह रहा है व्यक्ति, यानी ये प्रतीक है बहुत ज्यादा उतावलेपन का। व्यक्ति बहुत उतावला होता है, जल्दी जल्दी कुछ करना चाहता है, और जब बहुत उतावला होता है तो काम उसमें बिगड़ जाते हैं, है ना? नहीं होता? बने बनाए काम भी उसमें बिगड़ते चले जाते हैं, उसमें जीवों का घात भी हो जाता है, हिंसा भी हो जाती है। अब प्रभु ने वो साधना कर ली, समस्त उतावलापन समाप्त हो गया, यानी अपने में रहने की वो साधना का प्रतीक,
संतोषपूर्ण संतोष वृत्ति जिनके भीतर आ गई, कोई भीतर में कुछ चाह, कोई आकांक्षा जल्दी जल्दी ये कर ले, बिल्कुल नहीं बची, सब समाप्त हो गई। और उसी के फलस्वरूप तो उनके नख और केश की वृद्धि रुकती है। लॉजिक को समझना, क्यों केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रभु के नख केश नहीं बढ़ते? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है, हमारा शरीर जो होता है, हमारी मनोदशा के अनुसार चलता है। जैसे जैसे हमारी मनोदशा होती है उसी का रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी में आता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी बॉडी जो है रिफ्लेक्ट करके बताती है। बिल्कुल इफेक्ट है। तो जो व्यक्ति जितने अच्छे विचारों से भरा होता उसकी बॉडी उतनी ही अच्छी स्वस्थ होती है। एक रहस्य की बात बताते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में पूज्यवर आचार्य सुखचंद स्वामी महाराज जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, उसके भाव हम बता रहे हैं। उसमें कहा है, जो उत्कृष्ट योगी होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? उत्कृष्ट योगी की पहचान जो होती है, अल्प पुरीश वाले होते हैं। पुरीश का अर्थ होता है मल, यानी उनके शरीर में अब मल एकदम समाप्त होता चला जाता है। अब मल नहीं बनता। आहार तो लेंगे वो, लेकिन मल की मात्रा अपने आप कम होते चले जाती है। प्रभु के भीतर निहार नहीं होता है, होता? आहार तो लेंगे वो, लेकिन निहार नहीं हो रहा है, पसीना नहीं आता है, मल नहीं निकलता है। क्यों? कभी सोचा है उनका मल क्यों नहीं बनता? उन्हें पसीना क्यों नहीं निकलता? कभी सोचा? तो आप कहोगे वो तीर्थंकर प्रकृति के कारण हो रहा है, हमने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, तो ये तो जन्म के अतिशय है। ऐसे ही है ना? क्यों मिला ऐसा इसको शरीर जिसमें मल नहीं बनता? वो जो भी ग्रहण कर लेते हैं वो आत्मसात हो जाता है, पूरा वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यीशु के शरीर पर ऐसा शरीर क्यों हुआ? वो जो भी पढ़ते हैं उसे आत्मसात कर ले, चरित्र में ढाल लेते। तो उसमें कहा गया है, जितना उत्कृष्ट साधना करने वाला योगी होता है, क्योंकि बड़े रहस्य की बात है। अब एक तरफ साधना की बात की जा रही है और उसकी पहचान मल से बताई जा रही है। इसमें क्या लेना देना? इसका संबंध कहां से बैठा गया? साधना तो आत्मा की बात है, परिणामों की बात है, और मल तो है आहार के ऊपर आधारित, शरीर के ऊपर आधारित। तो साधना और शरीर से क्या संबंध हो गया? समझ में आ रही बात? यानी वो उतनी उत्कृष्ट साधना करते हैं, जिनवाणी का एक एक शब्द जो लिखा है, जब वो पढ़ लेते हैं तो उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। जिनका मनो परिणाम इस प्रकार का होता है, तो उनका शरीर विज्ञान भी बिल्कुल वैसा ही होता चला जाता है। वो जो भी खाएंगे उसे आत्मसात कर लेंगे, और जो है वेस्टेज कुछ बचेगा ही नहीं। तो तीर्थंकर भगवान जो होते हैं संपूर्ण रूप से आत्मसात कर लेते हैं, उनके शरीर में किसी प्रकार का मल नहीं बनता है। रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। क्या कहा? रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। कोई व्यक्ति खा तो बहुत रहा है लेकिन पचा नहीं रहा, तो कैसा है? एक व्यक्ति स्वाध्याय तो बहुत कर रहा है लेकिन चरित्र में बिल्कुल नहीं उतार रहा है। जो खा रहा है पचा नहीं रहा है ना, उसको अपच हो जाता है। जैसे वो ग्रहण करता है वैसे ही वेस्टेज के माध्यम से निकल जाता है, उसके शरीर में लगता नहीं है, उसका शरीर उससे पुष्ट होता नहीं है, शरीर मजबूत नहीं बनता, रस नहीं बनता। तो वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं आ रहा, आचरण में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो भगवान जो होते हैं, जो उन्होंने पढ़ा उसे अपने आचरण में ढाल लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। और जो ऐसी आत्मसात करने की साधना अपने भीतर कर लेता है,
उसे कहा जाता है परम योगी। तो उनका अल्पमल होता है, कुछ भी ज्यादा उतावलापन नहीं, यानी पूर्ण आत्मा की साधना में। तो बाल इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि प्रभु के भीतर कोई उतावलापन नहीं, एकदम साम्य भाव में आ गए। कभी प्रभु के केशों को देख करके सोचा करो, ऐसा सोचा है कभी? पता ही नहीं, क्या नहीं पता इसमें? ये तो पता है भगवान के केश नहीं बढ़ते हैं, ये तो पता है भगवान के नख नहीं बढ़ते हैं, भगवान के अतिशय है ये तो पता है ना। अतिशय तो है, पर क्यों है अतिशय? मेन चीज तो कारण पकड़ो। ये तो दुनिया का हर व्यक्ति देख लेगा कि उनके केस नहीं बढ़ रहे हैं, उनके नख नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जो दुनिया को दिखाई दे रहा है वो हम भी देख रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो दुनिया को नहीं दिख रहा है वो हम देख लें तो बड़ी बात तो उसमें होती है। समझ में आ रही बात? नहीं। जो स्पष्ट रूप से दुनिया को नजर आ रहा है, हमने भी वही देखा, तो कौन सा तीर मार लिया? क्या हुआ? पूरे अतिशय का तो फिर अपने भक्तामर रह जाएगा। हाँ, हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, भगवान से बात करना सीखो, भगवान के हर अंगोपांग को देखना सीखो। बिल्कुल प्रत्येक अंग को निहारो और वह अंग हमें क्या कह रहा है उसे पकड़ने की कोशिश करो।